हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मेरे एम्स जर्नी के एक और नए दिन की कहानी है। मैं क्लास 11th की स्टूडेंट हूँ और मेरा सपना एम्स में एडमिशन लेना है। ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करके मैं अपने गोल के और करीब पहुँचना चाहती हूँ। सुबह उठने के बाद मैंने अपना स्टडी सेटअप रेडी किया और आज का टारगेट डिसाइड किया। जब हम बिना प्लानिंग के पढ़ते हैं तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, इसीलिए मैं हमेशा पहले अपने टास्क लिखने की कोशिश करती हूँ। आज का फोकस बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट पर था। कभी कभी चैप्टर्स डिफ़िकल्ट लगते हैं और कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है, लेकिन मैं एक बात हमेशा याद रखती हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन। इस जर्नी में सबसे चैलेंजिंग पार्ट मोटिवेशन को मेंटेन रखना होता है। हर दिन एनर्जी सेम नहीं होती, कभी पढ़ाई अच्छी हो जाती है और कभी बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन एम्स का ड्रीम मुझे हर बार दोबारा स्टडी टेबल तक ले आता है। आज मैंने अपने नोट्स रिवाइज़ किया और चैप्टर 4 का लेक्चर देखी और साथ में ही उसको नोट्स भी बनाई हूँ। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, कॉन्सेप्ट को याद रखना भी ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि नीट की प्रिपरेशन सिर्फ बुक्स की जर्नी नहीं है, ये पेशेंस, डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीव की जर्नी है। हर छोटा एफर्ट फ्यूचर में एक बड़ा रिज़ल्ट बन सकता है। अभी तो स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो मैं सोच रही थी कि जब मुझे नीट ही करना है तो क्यों ना पढ़ाई अभी से स्टार्ट करें। इसीलिए मैंने पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दिया और उसको रिवाइज़ करती हूँ और वीकली टेस्ट भी देती हूँ। कौन कौन मेरी तरह 10th पास आउट होने के बाद नीट की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। I know this journey will take time, but I am ready to work hard for it. Every chapter completed, every test given, and every study session brings me one step closer to my dream. Sometimes study feels difficult, but reminding myself of my goal helps me stay focused. This is just the beginning of my journey, and I will keep sharing my progress here. I am sharing a small parts of my journey towards my dream. स्टडी सेशन के बीच में थोड़ा ब्रेक भी लिया। लॉन्ग स्टडी आवर्स के लिए ब्रेक लेना भी इम्पोर्टेंट होता है, इससे माइंड फ्रेश रहता है और कंसंट्रेशन बेटर हो जाता है। कभी कभी मैं अपनी प्रोग्रेस को देखकर खुश होती हूँ और कभी लगता है कि अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है, लेकिन फिर मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि टॉपर भी एक बिगिनर ही था। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बात याद रखो, कंपैरिजन से ज़्यादा फोकस इम्प्रूवमेंट पर रखो। रोज़ थोड़ा बेटर बनना ही असली प्रोग्रेस है। मेरा टारगेट सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना नहीं है, बल्कि अपना बेस्ट वर्जन को बिल्ड करना है। डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी ही मेरी जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और हाँ, मैंने सोचा है कि फेस रिवील 100 के सब्सक्राइबर पर करूँगी। मुझे पता है ये बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो हम शायद एक दिन वहाँ तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। आप सबका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मोटिवेट करने वाला है। जब भी कोई लाइक, कमेंट, मैसेज आता है तो मुझे और मेहनत करने की मोटिवेशन मिलती है। बस इसी तरह मेरी एम्स जर्नी कंटिन्यू रहेगी, हर दिन नए चैलेंजेस, नए गोल्स और नए लेसन के साथ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अंटिल देन कीप स्टडिंग, कीप इम्प्रूविंग, नेवर स्टॉप चेजिंग योर ड्रीम। बाय एवरीवन।